बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया, हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का। पाकिस्तान जिस तरह कि हम सब जानते हैं दहशत गर्दी का शिकार तो है, और हम सब, हमारी अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह ये दहशत गर्दी थम जाए, खत्म हो जाए। लेकिन हमने हाल ही देखा कि कुरन एजेंसी में पारा चिनार में एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में हम लोग अफसोस से कहते हैं और हमें दुख होता है कहते हुए कि 24 लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, जख्मियों की लातादाद। लेकिन हम आज जिस मौजू पे आएंगे, जिस पॉइंट पे आएंगे, वो ये होंगे कि पारा चिनार की तरह बहुत से ऐसे हादसा पाकिस्तान में होते हैं दहशत गर्दी के। हम हमेशा ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे हादसा ना हो कि दहशत गर्दी, मैंने जिक्र किया, रुक जाए। लेकिन हम लोग तफसीलन कभी इस चीज पे नहीं जाते कि पस पर्दा अगर हम ये सोचें और जायजा लें कि ये हादसा के पीछे किसके हाथ हैं, क्या वजूहात हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या आगे जाके हम ऐसे हादसा क्या मजीद देखते जाएंगे या नहीं। अगर हम सिर्फ इस हादसे के बारे में जिक्र करें, बात यह है कि इसके पीछे हमें पता है कि क्लेम जो है वो जमातुल अहरार ने किया है, जो कि कहा जाता है, कहते हैं कि टीटीपी का एक फैक्शन है। अगर उससे थोड़ा आगे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि टीटीपी की जो फंडिंग है वो एक बैरून मुल्क से आती है। अगर उसके और पीछे जाएं तो पता चलता है कि इनके जो पॉइंट प्लेसेस हैं जहाँ पे इनकी एक्टिविटीज हो रही हैं वो जो है अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस सरहद पे हो रही हैं। इसमें और भी चीजें मजीद हम लोग उसकी तरफ जा सकते हैं, डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं, किसके क्या फवायद हैं, पाकिस्तान अपने आप को किस तरह डिफेंड करता है, व्हाट इज द बिगर गेम, बड़ी तस्वीर क्या है जो अभी प्ले आउट की जा रही है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट तदबीन आगा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑफ द टाइम। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड रियाज मोइनुद्दीन साहब। ही इज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड मैं इसमें भी इजाफा करूं कि ही हैज सर्व्ड इन पारा चिनार। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। हमें फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं सैफुल्लाह मसूद साहब, ये हेड हैं ऑफ द फाटा रिसर्च सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। मसूद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इसी चीज के ऊपर जो है वो रिसर्च करता है। आप खुद भी उस इलाके से हैं, यू आर फ्रॉम दैट रीजन, यू आर वेरी वेल अवेयर कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हो क्या रहा है। जिस तरह कि मैंने जिक्र किया शुरू में, हादसा होता है, उसके बाद हम लोग हादसे को तो जरूर जो है कंडेम करते हैं, लेकिन हम लोग डेप्थ तक नहीं जाते। आप इसके बारे में अगर हमारे लिए एक स्केच जो ये नाजरीन देख रही है, सुनना चाह रही है, आप उनको ये किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट आर द व्हील्स बिहाइंड द व्हील्स? देखिए, पाकिस्तान आर्मी जब से फाटा में ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और खासकर जब अगस्त के बाद जो एक पुश आया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन मिलिटेंट्स, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उसका नतीजा ये हुआ कि इनमें बहुत सारे लोग जो थे वो क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में चले गए। अब जब वो अफगानिस्तान में गए, उनका जो पहले एक ताल्लुक पाकिस्तानी स्टेट के साथ अलेजेडली रहा है, वो ताल्लुक खत्म हो गया और अफगानिस्तान में उन नया ताल्लुक इस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि वहां पर उनको होस्ट किया एनडीएस में और उनके साथ कोलैबोरेशन में रॉ वगैरह। ये ग्राउंड की ऐसी हकीकतें हैं कि जो कि मतलब उस ग्राउंड में वहाँ पे जो भी काम करता है उसके ये इनको ये मालूम है ये सारी बातें। तो अब वहाँ पे उनको बेसिस मिली हुई है, उनको टोटल फैसिलिटेशन, टोटल सपोर्ट तो रियासत की तरफ से लग सकता है कि उनकी जो एक्टिविटीज है वहाँ पे, उनकी नेटवर्किंग है, उनकी प्लानिंग है, उनको वो सारी वहाँ पे होती है। और मोर इम्पोर्टेंट जो फंड में उनको चाहिए इस किस्म के टैक्स करने की, वो भी उनको वहाँ पे दस्तयाब हो जाती है। उसकी वजह से हुआ ये है कि अब वो क्योंकि पूरे बॉर्डर है, तो डिमार्केशन जो है बाउंड्री की इस इलाके में वो नहीं है, यू डोंट नो वेयर अफगानिस्तान स्टार्ट्स एंड वेयर पाकिस्तान एंड्स। तो उसका नतीजा ये होता है कि जगह जगह से ये लोग क्रॉस ओवर कर लेते हैं पाकिस्तान में, इनको ऐसे मालूमात ऐसी जगह इनको मालूम होती है। और फिर यहाँ पे उनकी नेटवर्किंग है, जिस तरह के हमने क्लेम किया कि हमने उनकी तबाह कर दी है, वो भी अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 से लेकर अभी जो हमने अटैक्स देखे हैं और जो इंटेंसिटी है ये अटैक्स के 2017 में,
उससे ये मालूम पड़ता है कि ये नेटवर्क की ब्रेक पूरी तरीके से नहीं हो गया जिस तरह हमने ट्रेन किया। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उनको जगह नेचर है कोई की, वहाँ पे जो शिया सुन्नी का एक डिवाइड है और काफी अर्से से एक मुखालफत की जंग की सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती है वक्तन बवक्तन, वो हम देखें तो उसको एक्सप्लॉइट करने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं और उनको फैसिलिटेटर यहाँ भी मिल जाते हैं और उनकी मदद से वो इस किस्म का अटैक मांग करते हैं। उसके अलावा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी है जिनका ये काम है कि वो अफगानिस्तान से यहाँ तक जो इनके कमेंड किया हुआ चेक पोस्ट है, मतलब गाड़ी का आना इस तरह उस सारे इलाके को खास करके यहाँ तक पहुँचना, इससे ये जाहिर होता है कि शायद हमारी भी मतलब जो एफिशिएंसी है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपको ध्यान में रखती है तो फिर इस किस्म के अटैक्स इनएविटेबल हो जाते हैं। ठीक है जी, सैफुल्लाह साहब प्लीज स्टे विद अस। सलीम मैं आपकी तरफ आऊंगी, इन्होंने आई थिंक काफी एटलीस्ट टच द सरफेस द डिटेल्स। मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग ये कहें कि जिस फैक्शन ने आपने शो से पहले जिक्र किया था कि टीटीपी के एक हिस्सा सच नहीं है, दे ऑपरेट ऑन देयर ओन, बट लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जिस इंसान ने जो वीडियो रिलीज की है अब्दुल वली AK खुरासानी जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से एंड ही फ्लेड द मोहम्मद एजेंसी। तो जब हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान से कि आप जो है आप क्रैक डाउन करें, यू हैव द इक्विपमेंट, आपके पास फोर्सेज हैं कि आप अपने मुल्क से जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उनको कंट्रोल करें, क्या अफगानी वाकई में कंट्रोल कर पाते हैं या उनमें विल नहीं है? मुझे आई नो इट्स नॉट दैट सिंपलिस्टिक, तो आप जो है जरा इसको थोड़ा सा It is not that simplistic. But I was listening to Saif. उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो ग्राउंड रियलिटी का एक वर्ड वो बार बार इस्तेमाल कर रहे थे और उस एक ग्राउंड रियलिटी जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी की हैसियत से ये जो हमारी स्टेट है, ये जो हमारे इदारे हैं वो मुझे ऐसे फील होता है ज़ाती तौर पर कि वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो ये है कि ये प्रॉब्लम होम ग्रोन भी है। वी आर ऑलवेज टॉकिंग, देखें आपने पाकिस्तान की सिचुएशन जो आपकी जियोग्राफिक सिचुएशन है उसको समझना है और फिर हमारी जो पॉलिसीज रही हैं पास्ट के अंदर, वी हैव टू कीप दोज पॉलिसीज, वी हैव टू कीप द हिस्ट्री इन माइंड। हमारे पास 2 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त मौजूद है, एक आपका ईस्ट के ऊपर है, एक आपका वेस्ट के ऊपर है, ठीक है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसके अंदर वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो अफगानिस्तान में यहाँ से भागकर उन्होंने सेंचुरी ली है और अफगानिस्तान उनके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहा है उस तरह। तो हमें उन रीजंस और हमें उन वजूहात के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मंजिल में हमें तारीख आई एम सेइंग दैट हमें उन वजूहात के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए कि जिन वजूहात की वजह से वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें इस वक्त वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस क्यों ज्यादा नजर आता है? पाकिस्तान कहाँ फेल हुआ है? पाकिस्तान तो ज्यादा जो है वो करीब है अफगानिस्तान के। पाकिस्तान का रोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। हमने अभी जो है गुस्से में आकर अपनी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर तक क्लोज कर दी, राइट? व्हाट डिड दैट डू? क्या उसने कोई पर्पस सर्व किया? मैं जो समझती हूँ तौर पर वो ये समझती हूँ कि देखिए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अफगान गवर्नमेंट जरूर रखिए, पर आप पहले अपने जो है हाउस के अंदर भी देखिए, पहले आप अपने एटीट्यूड को भी देखिए। देखिए लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो नाजरीन ये देख रहे हैं, मैं चाह रही हूँ उनको हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलें। अभी थोड़ा सा उन्होंने बताया कि पारस चिनार वजीरिस्तान के हवाले से, मैं ये चाह रही हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, आपने 2 चीजें टच की। आपने कहा कि हमें वी हैव टू सी कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, मैं चाहती हूँ उस पर हम लोग बाद में आए। अगर हम लोग पहले, जिससे आपने जिक्र किया कि अगर हम लोग अपनी भी जियोग्राफिकल लोकेशन समझें, जिन मुल्कों के साथ हम लोग बाउंड्रीज टच कर रहे हैं, किसके क्या इंटरेस्ट है, ताकि नाज़रीन ये भी समझ लें कि किस मुल्क के क्या मफाद है। देखिए when we talk about Pakistan, Afghanistan and then there is a player India, ठीक है, फिर हमारा एक जो ग्लोबल प्लेयर है दैट इज अमेरिका, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमेरिकन गेम इन दिस रीजन, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमेरिकन पॉलिसी इन दिस रीजन। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया को इस रीजन के अंदर अपना होल्ड, अपना कंट्रोल रखने के लिए किस तरह यूज कर रहा है, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री सपोर्ट देकर अफगानिस्तान और इंडिया को किस तरह जो है वो यूज कर रहा
रहा है, क्योंकि उसका इस रीजन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको फील होता है, उसको चाइना की प्रेजेंस को कंटेन करना है। तो इसलिए वो सपोर्ट करता है एक तरफ इंडिया को, दूसरी तरफ वो सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। तो इससे हमें पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त दुनिया में आइसोलेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने रूस को रीच आउट किया है, ठीक है, विच इज आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए। लेकिन जिसका आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अमेरिका के क्या मफादात हैं, इसमें आई नो यू हैव द नॉलेज। अगर आप इसमें ईरान, रूस का भी थोड़ा सा अगर मेंशन कर दें कि वो किस तरह इस गेम को, बिकॉज उनके भी अपने इंटरेस्ट है, वो भी चाहते हैं कि अमन हो। इस वक्त सबसे देखिए अभी जो वॉर्स लड़ी जा रही हैं ना, वो ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं, कन्वेंशनल वॉर्स नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर, राइट? दे नो अमेरिका पहले भी चाइना की प्रेजेंस से जो है वो परेशान था, और अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सीपैक की सूरत में एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव किया जा रहा है, विच इज ऑब्वियसली टेकिंग पाकिस्तान in terms of economy, in terms of diplomacy, in terms of world presence, और ट्रेड के हवाले से जो रूट्स खुल रहे हैं हमारे लिए दुनिया भर में, चाइना हमारे साथ है, तो वो चीज भी जो है वो परेशान करती है जो ये इस रीजन के प्लेयर्स हैं। क्या वो चीज जो है वो उनको ज्यादा परेशान करती है? सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका को कि चीन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते ना हो। देखिए I'll be very honest, we are only proxies. ठीक, हम जिसको कहते हैं ना, मुझे आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट बहुत छोटा एक प्लेयर है उस बहुत बड़े गेम में, दो जायंट्स का गेम चल रहा है। अब इसमें ईरान और रूस, अमेरिका को ये भी सच्चा है कि रूस जो है यहाँ पे जिस तरह सीरिया में अपनी एक उन्होंने वो प्रेजेंस रखी हुई है, वो ये नहीं चाह रहे कि अब यहाँ पे भी बिल्कुल। और लेकिन उसमें हम उनकी अपनी पॉलिसी देखें ना, हमें उसके अंदर उनकी अपनी डबल पॉलिसी नजर आती है, बिकॉज उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके ऊपर तो ये इल्जाम लगाया जाता है कि उनको तो इलेक्शंस जो हैं वो रशिया ने जो है वो जितवाए हैं। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद आते हैं। बट आई डू एग्री विद यू इन टर्म्स ऑफ रशिया एंड ईरान दैट दे आर ऑल्सो few of the major players in this region which could be game changers for us. तो वो बाकी चीजों पे चूंकि हम बाद में आएंगे, तो एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या जो हमारी रीजनल ममालिक हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर अमेरिका है, बिकॉज इंडिया ने बड़ी ही कैटेगोरिकली और ओपनली दिल्ली ने अपनी सपोर्ट जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट को यहाँ पर दी है। तो वो चीजें तो आपकी बहुत क्लियर हमें यहाँ पर नजर आती है। फिर हमें नजर आता है कि जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, वो वहाँ से जो है वो प्लान करते हैं, वो वहाँ रीग्रुप होते हैं, वो वहाँ पर जो है प्लान करते हैं और फिर वो यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अपने अंदर भी मौजूद हैं। बट वी शुड एक्चुअली कम टू दैट पॉइंट, बिकॉज अब हमने जो एक्सप्लेन कर दिया, जो नागरिक देख रहे हैं साहब के सूरत हाल क्या है। एक चीज का जिक्र जो इसका सदीम साहब ने किया, उन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर बंद करके क्या पा लिया। बॉर्डर बंद करना मेरे नजर में इट वॉज मोर ऑफ स्टांस, बिकॉज जितनी भी ट्रेड यहाँ से होती है वो हमारे मतलब बॉर्डर बंद करने से वो जो क्या कहते हैं, जो लोग आगे पीछे जा रहे हैं, जो नॉन एंटिटीज जिसको कहा जाता है, वो तो जाते रहेंगे। बॉर्डर बंद करना मतलब कि ट्रेड बंद करना, इकोनॉमिकली उनको कहना मतलब स्ट्रॉन्ग पॉस्चरिंग करना कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी लचक ना दिखाई तो हम लोग ये कर सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? यू थिंक कि इट वाज द राइट स्टेप टू टेक टू क्लोज द बॉर्डर? देखें, जो बॉर्डर का मैं थोड़ा सा आई ऑल्सो लाइक टू कमेंट ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। बिल्कुल, लेकिन पहले मैं आपका जवाब देता हूँ। वो ये है कि जो बॉर्डर आपने टेम्पोरेरीली बंद किया था, देखिए हमारी प्रॉब्लम्स जैसे इन्होंने कहा है एसपी साहब ने, ये बिल्कुल सही एनालिसिस किया है इन्होंने, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जियो पॉलिटिकल प्लेयर्स जो इस खित्ते के बीच में हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस डेवलपमेंट जो इस वक्त टेक प्लेस हो रही हैं, उसकी वजह से बेशुमार प्लेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें आ रहे हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड वाली है,
वो पुराना सिल्क रोड की कॉन्सेप्ट है वो, जिसके बीच में ईस्टर्न सारा अफगानिस्तान आपका ईस्टर्न जो हमारे कंट्रीज हैं उसमें रशिया आ जाता है, उसमें ईरान आ जाता है। तो इस खित्ते में जो हेजीमनी जो यूएसए की थी वो इट इज डिक्लाइनिंग एंड फेडिंग अवे। तो वो नेचुरली वो उसको रिटेन करने के लिए रीग्रुपिंग तो करेगा मतलब है, और वो कर रहा है ये। और सीपैक जो है इसमें आपकी चाइना और जो रीग्रुपिंग है उसके बीच में चाइना एंड रशिया इज ऑन ऑलमोस्ट ऑन वन प्लेटफॉर्म पे है वो, ठीक है। इवन सो मच सो दैट जो नेटो फोर्सेस यूरोपियन कंट्रीज की है जो वहां पे उन्होंने विड्रॉ करना है, जो करना चाहते थे, लेकिन वो सम और दी अदर जो 10,000 बंदे उनके पीछे रह गए हैं, दे आर नॉट विड्रॉइंग इट कंप्लीटली। Now coming on to the border area which we have, हमें ये देखना चाहिए, और बॉर्डर बंद करना इज नॉट द आंसर। वो इसलिए किया गया था बंद टेम्परेरी, उसके बाद खोल दिया गया है वो, क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आपके चूंकि डिवाइडेड फैमिलीज हैं अक्रॉस द ड्यूरेड लाइन, वो हम टोटली बंद नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम लेकिन हमारी जो मुल्क है वो it is not that weak also. It's a very strong country insofar as the strength of the country itself is concerned, including the army and other people. वो जो ड्यूरल लाइन की हमारी जो एरिया है, that comes to about 2,400 kilometers, which is a very difficult terrain in the world. Undulation है उसमें बेशुमार। उसको अगर आपने मैन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे ये मालूम हुआ है कि उसकी वो फेंसिंग कर रहे हैं। इट हैज बीन सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर दैट वन। ये अखबार में भी आ चुका है। ये उसमें क्या कर रहे हैं, ये 24 से लेके अबाउट 30 तक ये फोर्स बना रहे हैं एट वेरियस प्लेसेस। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर अंग्रेजों ने काम किया हुआ है। उनका भी प्रोग्राम था कि वहां पे वो जो दर्रे हैं, एक तो आपके 2-3 दर्रे बड़े, चमन का आ गया, ये इसका ये आ गया 2, ये तो बेशुमार जो है, इस पर ट्रांसपोर्ट भी चलती है, सारा कुछ है। बट इसके अलावा और भी हैं जो पॉसिबल है जिसमें से आप गुजर सकते हो। उसको जो प्लान इन्होंने पाकिस्तान ने किया है एंड विच इज दे हैव डन वेरी राइटली, कश्मीर में किया हुआ, इंडिया ने किया हुआ है। उसको फेंसिंग जो बॉर्डर लाइन जो 660 किलोमीटर की बनती है हमारी, इट इज बीन ऑल मॉनिटर्ड दिस वन। यूज का देख लें आपने, और भी दुनिया में इलाके हैं, फ्रेंच का देख लें, वो किए हुए हैं। ये क्या नहीं कर पाया वैसे नहीं, यहाँ पे हम नहीं, उन्होंने उधर उसके साथ जो है वो कुछ एरिया में मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन हमारे लोग जब इस जो प्लान बन गया है, इसकी पैसे की हमारे पास प्रॉब्लम है, बिकॉज जो स्पोर्ट्स फंड था वो भी अमेरिका ने बंद कर दिया हुआ है। जो कोलिशन स्पोर्ट्स फंड था वो दे आर नॉट पेइंग अस। अगर वो देते भी हैं तो 2 अपने आदमी यहाँ भेजते हैं, वो ब्लैक वाटर्स की फॉर्म में आते हैं एंड दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, इट इज इन द पाइपलाइन। आई हैव टू से इज जस्ट वन कंपोनेंट। हम लोग देख रहे हैं, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू दिस। द फेंसिंग में एक्सप्लेन कर, ये फेंसिंग वो फेंसिंग नहीं है जो ऑर्डिनरी फेंसिंग है। इट इज ए फेंसिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू कि 30 तो दर्रे बन रहे हैं इसके ऊपर, जो फिजिकली मैन करेंगे लोग। पाकिस्तान जो बॉर्डर एफसी है, फैनिटिक हो रहा है, वो उसको मैन करेगी। उसके अलावा फेंसिंग के अलावा वहां पे थर्मल इमेजिंग के भी लगा रहे हैं वो, सो दैट इफ समबडी पासेस थ्रू वो लोकेट हो जाएगा। तो ये अप्रूव हो गया है, अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, विच इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेजेस। नाउ कमिंग ऑन टू दैट वन कि हमारी ये तो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गए, लेकिन जैसे समीन साहब ने कहा है कि हमारे पास इंटरनल थ्रेट्स भी हैं। यानी होम के बीच में अगर जो ऐसी ग्राउंड्स हो जो इनको सेंचुरी प्रोवाइड करते हैं, सिंपैथाइजर्स हैं या उसके सपोर्टर्स हैं, वो हैं अभी। उसके लिए तो ऑपरेशन अब्दुल फसाद इज ऑनगोइंग। नहीं, उसको इट इज ए प्रोसेस, यू हैव टू वेट एंड सी। और उसी के लिए ये जो है रेमिनेंट्स उसके रह गए थे, उनको आपने आइडेंटिफाई करना पड़ा। देखो, प्रिंसिपल बेसिकली जो एंटी टेररिज्म का है वो इट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई, नंबर 1,
कहाँ पे प्रॉब्लम है, फसाद कहाँ पे है. You have identified a place, then contain it so that they can't, then eradicate it, then rehabilitate it. उन लोगों को रिहेबिलिटेशन भी करना है आपने, बिकॉज इफ यू डू नॉट रिहेबिलिटेट दोज पीपल दे आर ए सोर्स ऑफ फॉर यू, बिकॉज दे विल ब्लेम द गवर्नमेंट. तो ये फाटा में अभी रिहेबिलिटेशन जो है, जो प्रॉब्लम था, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिहेबिलिटेशन की नहीं हुई है. उसकी वजह से उनको सिंपैथाइजर जो पुराने डिस्प्लेस लोग हो गए हैं, जिनके लोग जो हैं वो वहाँ पे घर जिनके खत्म हो गए हुए हैं, जिनका कारोबार खत्म हो गया. ये आप सही कह रहे हैं. शुरू दिन से आई थिंक जब पहला ऑपरेशन भी शुरू हुआ था, हर किसी ने कहा था कि रिहेबिलिटेशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. आर्मी जाके एरिया को क्लीन आउट कर सकती है, दे कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट दे हैव टू बी रिहेबिलिटेटेड. मुझे हम जरूर आपके बहुत वैलिड पॉइंट्स है कि फेंसिंग भी होनी चाहिए. वी वर्क ऑन इट. It has been planned. It has been planned. It has been done. But I also want to come to the critical point. मैं सैफुल्लाह को आपकी तरफ जाऊंगी. And it's very important, जैसे कि सदी ने और आपने भी, आप दोनों ने वो एक ग्राउंड लेआउट किया वेरी क्लियरली कि ये मुल्क के ये मफादात हैं. दिस इज व्हाट दे वांट टू डू. एंड हमें जो है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग जानेंगे नहीं, देन वी कांट स्टेप फॉरवर्ड, वी कांट टेक एक्शन इन लाइक वाइज. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जियो पॉलिटिकल भी है, एक्सटर्नल भी है, नेबर कंट्रीज के इंटरेस्ट भी हैं और हमारे इंटरनल भी है. मैं ये चाह रही हूँ कि एब्सोल्युटली नहीं, दिस इज नॉट सम सिंपलिस्टिक कि एक शो में हम बैठ के जो नाजरीन देख रहे हैं उनको कंप्लीट हल दे देंगे. आई डोंट थिंक वो तवक्कुआत भी नाजरीन की होंगी कि एक शो में ऐसे हो सकता है. लेकिन क्योंकि हमने मेंशन किया कि जियो पॉलिटिकल एंड रीजनल, मैं चाहूंगी कि मैं महसूद साहब की तरफ जाऊं और मैं इनसे पूछूं कि अब जब हमें समझ आ गई है, महसूद साहब जो ऑडियंस से देख रही है उसको समझ आ रही है कि कौन कौन से मूविंग प्लेयर्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत वक्त है वो भी अवेयर है कि ये मतलब जो है सर्कमस्टांसेस हैं, हमें किस मुल्क के साथ किस तरह आगे चलना है. 14 को जैसे मैंने जिक्र भी किया कि 14 अप्रैल को मॉस्को में कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के हवाले से. उसमें बेशतर मुल्क आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, अमेरिका नहीं आ रहा है. तो आप मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान, अमेरिकनों ने इसलिए रिग्रेट किया, उन्होंने कहा कि उनसे जो है टाइमली मैनर में कंसल्ट नहीं किया गया था. खैर वो अमेरिका की अपनी है, हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करें. महसूद साहब मुझे ये बताएं कि विद ईच ऑफ दीज कंट्रीज जो सारे मुल्क के मफादात जुड़े हुए हैं, जो एक गेम जो है वो सबीन साहिबा ने एक्सप्लेन की है, करीम साहब ने एक्सप्लेन की है, इसमें जो है पाकिस्तान को किस तरह अपने आप को लेके चलना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली. देखिए, पाकिस्तान में जितने भी इस इलाके में प्लान है इसके फ्यूचर का, ये सी-पैक, वन रोड, ये सारा कुछ दारोमदार है इसका पाकिस्तान पर, क्योंकि जगह पाकिस्तान में प्रोवाइड करनी है, जगह पाकिस्तान का सेंट्रल रोल है. पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि पाकिस्तान अपने मफादात को अगर सही तरीके से डिफाइन करे और अपने कार्ड सही प्ले करे, तो मेरे ख्याल में हम हर किसी को हमसे कुछ न कुछ रखना है. तो हम इस पोजीशन में है कि हम एक सेंट्रल रोल यहाँ पे प्ले करें, क्योंकि सारे ममालिक जो है ये बहुत मुतमन्नी है पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने में. आपने रूस को देखा, चाइना को देखा, इस तरह ईरान ने भी अपनी विलिंगनेस शो की है, पाकिस्तान ने भी रीच आउट किया है, टूवर्ड यूरोप भी किया है, अमेरिका को भी दावत दी है कि आइए सी-पैक का हिस्सा बनिए. तो मतलब पाकिस्तान का बिल्कुल एक कलीदी एक सेंट्रल रोल है. तो मेरे ख्याल में हम बड़ी अच्छी पोजीशन में है मतलब डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी अगर बात करें तो हम अपने कार्ड अगर सही प्ले करें तो मेरे ख्याल में वी कैन हैव अ वेरी गुड डील फॉर आवरसेल्व्स. सेंट्रल जो है इस सारे प्लान में दैट इज पीस इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अब उसका क्या करता है पाकिस्तान, उसकी जो इलाके में एरिया के यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, इसी तरह अफगानिस्तान जो मतलब ट्रेडिशनली एक उनकी नजर चली आ रही है पाकिस्तान की तरफ नेगेटिव सी एक दुश्मन की हैसियत पाकिस्तान को देखते हैं. हमेशा एक टेंड आया पाकिस्तान की टेरिटरी जीवन लाइन को वो अभी तक इंटरनेशनल बाउंड्री फील करने में. तो ये सारे मामला जो है उनको हल करना होता और उसके बाद मेरे ख्याल में द होल रीजन द होल वर्ल्ड के साथ नहीं गया. ठीक है सफुल्लाह साहब, स्टे विद अस. हम लोगों को एक ब्रेक की तरफ जाना है. नाज़रीन जब ब्रेक से बाद वापस आएंगे एक इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह डिप्लोमेटिकली अपने आप को लेकर चल सकता है इन दिस लार्जर पिक्चर, किस तरह होना चाहिए. और दूसरा उसके बाद हम जरूर इस मौजूद पे आएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तारीखी तौर पर यहाँ पे जो हमारे पास जो लोग यहाँ पे आके अब बस गए हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाकयात होते हैं उनको बैकअप देते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.
your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your Moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले जैसे कि आप देख रहे थे, हमने शुरू किया था प्रोग्राम पारस चिनार के जो हादसे उसके हवाले से। हमने कहा था कि इस शो को थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में इसलिए लेके चलेंगे बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक वाक़यात कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। हम लोग अफसोस भी करते हैं, लेकिन हम लोग डेप्थ तक नहीं जाते कि ये क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे कौन सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और किस तरह हम लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। सलीम, मैं आपकी तरफ आती हूँ, उसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे जो सैफुल्लाह साहब बात कर रहे थे। इट वाज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान जो है अपने आप को डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ा फ्रंट जो अभी हमारे सामने खुल रहा है, दैट इज ऑन द 14th ऑफ अप्रैल जो मॉस्को में, जिससे आपने दिखा था। इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट वी आर टेकिंग, और हम जाके ऑब्वियसली अपना एक स्टांस वहाँ पे बताएंगे। इसमें ये भी मैंने लास्ट टाइम जब शो किया था, लोगों ने जिक्र किया था कि इंडिया जानबूझ के कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि उस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ ऐसी बात करे जिसमें दे आर एबल टू डिविएट फ्रॉम द मेन इशू एट हैंड विच इज अफगानिस्तान। हमें क्या करना चाहिए? हमें देखिए, हमें सबसे पहले तो एक ऐसा प्लान जो है वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि प्लान और पॉलिसी के अंदर फर्क होता है। पॉलिसी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, प्लान जो होती है उसके अंदर आपके पास डेडलाइंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, एंड आई ऑलवेज वांट टू कॉल इट नेशनल एक्शन पॉलिसी बिकॉज it doesn't seem like a plan to me. It doesn't have any deadline because my deadlines तो नहीं हो रही हैं fulfill. Anyways, so we need to see कि हमने क्या अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई है डिप्लोमेटिकली। जैसे कि मैंने अपने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे ऐसा फील होता है पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ। लेकिन हम अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक कंसर्टेड एफर्ट, एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जाए, वो कौन सी ऐसे मुल्क हैं, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो वाकई ये चाहे? लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। We did. So, I mean, it's basically in the first answer I did. It's going to be a repetition because obviously this is a very important, strategically बहुत ही important जगह है ये। और ये अभी कोई नई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान ये साउथ एशिया का जो पूरा सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, it has always been अटेंशन रही है आपकी फोर्स का। मतलब है कि ज्यादा लोग अभी देखिए, मैंने कहा ना चीजें चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, यहाँ पे सारा गेम है इकोनॉमी का। अब आपने किसको किस तरह इकोनॉमी में, ट्रेड में जो है वो हराना है और किस तरह उसको जो है वो ओवर पावर करना है। तो दैट इज बेसिकली द थिंग। So my concern about Pakistan is that Pakistan is actually, हम कहते हैं कार्ड अच्छे प्ले करे, पाकिस्तान अपने कार्ड अच्छे प्ले नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो उसकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंसाइज नहीं है, वो राइट डायरेक्शन मुझे उसके अंदर नजर नहीं आती है। फॉरेन पॉलिसी के लिए, आपकी फॉरेन अफेयर्स चलाने के लिए फुल टाइम आपका मिनिस्टर होना चाहिए। वी डोंट हैव दैट मिनिस्टर येट। ठीक है, आई हैव पर्सनली मेट सरताज अजीज साहब एंड आई हैव टू से ही इज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड मी. You're not the only one. He is very impressive. He's very articulate. Yes, he's very articulate. मैं actually इनसे अपनी story के हवाले से मिली थी. I did a story on Pakistan secure joint byline with a British journalist Peter Oborne, and that story actually says it was for Spectator. December 2016 में वो जो है ऑफिशियली तो इस साल हुई है, बट एंड दैट वाज लाइक पाकिस्तान विनिंग इट्स वॉर। तो उसके अंदर हमने ये तमाम तज़किरा किया था चीज़ों का कि व्हाट आर बेसिकली द रीजन। तो मुझे उसमें मेरा जो उसके अंदर व्यू पॉइंट है वो ये है, हमें चाहिए कि हम जैसे इंडिया करता है इस वक्त, चूंकि सिचुएशन जो है वो अचानक से सर पे आ जाती है, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, मोड में ना जाए। रिएक्टिव अप्रोच जो है नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो दूसरे ममालिक हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच पर यकीन रखते हैं व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी। ठीक है, पीस टाइम के अंदर आपने तमाम दुनिया में अपने ऐसे एक्सपर्ट्स को भेजना है जिनको इस रीजन के बारे में मालूमात हो, जिनके पास जो है एक हल मौजूद हो, जो वो बहुत इफेक्टिवली वर्ल्ड प्लेयर्स को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्रेजेंट कर सकें। मुझे ऐसे फील होता है हमारे पास वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है, और अगर है तो उनको इस्तेमाल नहीं किया। हम अपनी पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके
طریقے سے بڑی افیکٹولی جو ہے ڈپلومیسی نہیں کر پا رہے ہیں دنیا میں, اور یہ ون آف دا ریزنز ہے. جی ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب فون پہ جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جنرل صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمیں جوائن کیا. ہم لوگوں نے آپ نے تھوڑا لیٹ شو میں جوائن کیا ہے. ہم گفتگو یہی کریں کہ پاکستان میں اس کا پارا چنار کی طرح حادثات جو ہوتے ہیں ہم لوگ اس پہ افسوس ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کے پس پردہ جو لوگ ہیں, جو ممالک ہیں, ہم اس کے پیچھے گفتگو نہیں کرتے. آپ کی جو ہے آپ کے نظریے میں ہم لوگ وہ کیا چیز نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے جو باقی ممالک ہیں, جس گریٹر گیم میں پاکستان بھی ابھی انوالو ہوا ہوا ہے, یا تو ہم لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے یا وہ ہماری بات نہیں مان رہے, ہم لوگ کدھر آ کے پھنسے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے تعلقات ہمارے آج کل ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں چل رہا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو پتہ ہے کل بھوشن بھیجا تھا, اور اس نے کہا کہ میرا کام بلوچستان کو اور کراچی کو اور باقی علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا, ریکروٹنگ ایجنٹس اینڈ گیونگ دم منی. اور ان کی را جو ہے وہ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر پاکستان کے جو ٹیررسٹ بھاگے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور یہاں سبوٹاج اور یہ بم بلاسٹ اور تمام ایکشنز کراتے ہیں. پاکستان اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان دو کے علاوہ اور بھی ملکوں کی ایجنسیز یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہیں. لیکن پاکستان نے آپریشن ضرب عضب کے تھرو اور رد فساد کے تھرو کافی ایکٹیویٹی آج کل جنریٹ کی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ جو بڑے ہائی ویلو ٹارگٹ تھے اکراس دے پاک افغان بارڈر بھی میں ان کو مارے گئے ہیں, اور ایک ڈرون حملہ بھی بڑا کامیاب امریکہ نے کیا جس کے اندر موسٹ وانٹیڈ جو تھے اپنا ٹیررسٹ وہی مارے گئے. تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور چونکہ کام 25-30 سال سے یہاں پر بہت ٹیررسٹ اور بہت پاکستان کے وہ علاقے میں کھلے پھرتے تھے اور گورنمنٹ کی ریٹ نہیں تھی, تو اب آج تک سب علاقوں سے واپس لیے گئے ہیں. اب کنسولیڈیشن فیز میں ہم چل رہے ہیں, موپنگ اپ فیز میں ہم چل رہے ہیں, اور یہ کام تو جب تک ہندوستان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتا, افغانستان کے ساتھ کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کی اپنی حکومت کی ریٹ اپنے علاقوں میں بہت کمزور ہے, اور وہ بہت سے علاقوں میں ٹیررسٹ جیسا پہلے پاکستان کے علاقوں میں آ کے بلوچستان میں اور پاٹے میں بیٹھتے تھے, آج کل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو مسئلہ سارے ریجن کا ہے, اور آل ہیو ٹو پٹ دیئر ایفرٹس ٹوگیدر. سب کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کے شو میں جوائن کرنے سے پہلے کرنل معین الدین صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے, وہ بات کر رہے تھے, اور یہ میں ٹاپک آپ سے ضرور چھیڑنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہماری پہلے بھی جو ہے گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے پاکستان افغانستان کے درمیان دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور جو کرنے کے لیے جو ہے ایک پلان اپروو ہو چکا ہے وچ ول کاسٹ بلینز آف ڈالرز, جس کے لیے ہم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن اس میں آئی بلیو سمپلی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں فینسنگ کرنی ہے, تھرمل امیجنگ کرنی ہے, اس سے پاسبل ہوگا کہ ہم لوگ باقی کراس دا بارڈر ایکٹیویٹی جو ہے ہم لوگ روک پائیں یا مانیٹر کر پائیں. دیکھیے مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک بھی تھے, ملا عمر کی حکومت تھی, اور پاکستان یو اے سعودی عربیہ 3 ملکوں نے خالی ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا, تو ہمارے تعلقات اچھے تھے. اس زمانے میں بھی بارڈر مینجمنٹ کے اوپر وہ ہم سے نہیں آتے تھے اور اس کو مذاکرات نہیں کرتے تھے, اس کو پیش رفت نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی 98-99 میں 3 دفعہ ملا عمر سے ملا ہوں, اور یہ پوائنٹ ہمیشہ ڈسکس ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنی طرف بارڈر پر کچھ اس وقت بھی ایکشن لیے تھے, اور کچھ نئی پوسٹیں بنائی تھیں, اور جو اسکاؤٹس ہیں وہاں پر جو ویجیلنس کا کام کرتے ہیں ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کیا تھا, ان کو ٹرانسپورٹ, ان کے ویپن زیادہ ان کو افیکٹو دیے گئے تھے, اور آرمڈ ہیلی کاپٹر کچھ ہم کو امریکہ نے دیے تھے, اور 2 فکس ونگ جہاز تھے جو بارڈر پر لانگ ڈسٹینس لانگ ڈیوریشن کے چل کر وہ ریئل ٹائم میں انٹیلیجنس ہم کو دیتے تھے. تو یہ چیزیں ہم نے سن 2001-2002 میں کی تھیں. لیکن آپ کو پتا ہے افغانستان اس معاملے میں بالکل تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ انسیٹل معاملہ ہے, جو کہ ہمارے لحاظ سے اور انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے وہ سیٹل مسئلہ ہے. اب چونکہ وہ اس پر نہیں آتے تو پاکستان نے آربیٹرلی اپنی طرف سے بلوچستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہاں ایک بہت بڑی خندق کھودی ہے تاکہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ جو ہے وہ ہر جگہ سے نہ ہو سکے. کچھ علاقوں میں تو فریکوینٹلی جہاں سے لوگ آتے تھے وہاں بارڈ وائر لگائی گئی ہے, اور ابھی دونوں بارڈر پر تورخم میں
और चमन बॉर्डर के ऊपर आपको पता है गेट और तमाम जो फेशियल और बाकी इस किस्म की सिक्योरिटी की इक्विपमेंट लगाई जा रही है, और हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो भी आए वो पासपोर्ट के जरिए से आए, इन एस्टेब्लिश रूट्स के जरिए से आए, बाकी जगह से क्रॉसिंग को हम बहुत सख्ती से डिस्करेज कर रहे हैं, जिसपे आपको पता है काफी दफा अफगानिस्तान रिएक्ट भी करता है, उसमें एक मेजर साहब भी शहीद हुए थे। तो इस पर अभी काम हो रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट पर। एक दफा बॉर्डर मैनेजमेंट अगर हो गया एग्जीक्यूट तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हिंदुस्तान ने भी थ्रू आउट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है जी वो जिक्र कर रहे थे कर्नल साहब, बार्ड वायर लगाई है, कश्मीर में भी बार्ड वायर लगाई है, तो ये अगर हम अचीव कर लेते हैं तो उससे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्या हम लोग, आपसे फाइनल सवाल ये है बिकॉज देन आई वांट टू मूव ऑन, जनरल साहब मुझे बताएं, क्या हम लोग बगैर अफगानिस्तान की अप्रूवल के अपनी तरफ से हम लोग क्या ये बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट फेंसिंग कर सकते हैं? हम कर रहे हैं। हमने काफी अचीव किया है। मैंने बताया ना आपको, बहुत लंबी कंदक कई 100 किलोमीटर की खोद दी गई है बलूचिस्तान के अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, और यहाँ पर जो दूसरा फाटा के इलाके के अंदर ही बहुत से इलाकों में बार्ड वायरिंग शुरू है। अभी चीफ गेस्ट ने कहा दिस मस्ट कंटिन्यू, तो ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, और ये काम हम अपने बॉर्डर के अंदर रहकर तो हम ये काम कर सकते हैं ना। चलो उनकी बॉर्डर पर नहीं तो पीछे हटकर तो हमारा अपना इलाका है, और इसको सिक्योर करने के लिए वी विल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स। तो ये जो पहले था अपना कि कोई कंफ्यूजन थी या एम्बिग्यूटी थी, अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है वो इस बारे में काफी क्लियर है कि रिमेनिंग विद इन अवर ओन टेरिटरी वी मस्ट अडॉप्ट ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू सिक्योर अवर बॉर्डर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ जनरल साहब, मैंने ये सवाल पूछा एंड आई वाज कंसर्न बिकॉज कर रहे हैं, कह रहे हैं खत्म कर लेंगे, रेजिस्टेंस तो फिर जैसे जैसे होता जाएगा बढ़ती जाएगी फ्रॉम दी अफगान साइड और थ्रू अदर प्रॉक्सीज, इस किस्म के दहशत गर्दी के वाकयात और मजीद बढ़ेंगे। देखें, हमने थ्रेड बेयर इसको डिस्कस कर लिया कि फॉरेन वो तो हमने कर लिया, आई थिंक क्या है, बोथ ऑफ यू एंड क्या है, बॉर्डर का क्या है, ईस्टर्न पे है या वेस्टर्न पे है, दैट वी नो। एक सवाल उठा था और उसको मेरे ख्याल में शायद पूरा हमने जस्टिफाई नहीं किया है कि हमारी डिप्लोमेटिक ऑफेंसर जो है या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है वो सही नहीं है, वो सदीन साहिबा ने करके नहीं। लेकिन हमको ये देखना है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक वीकनेसेस है या जो हमारी डिप्लोमेटिक इतना अच्छी प्लानिंग नहीं है, उसके मुहर्रखात क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव गई है वहाँ पे हमारी एक लोधी साहबा हैं, मलिया लोधी साहब, शी इज अ वेरी कैपेबल वुमन, और फॉर्मर एम्बेसडर टू, मतलब उसकी कैपेबल औरत है ऑन द डिप्लोमेटिक्स, लाइक वो मरीर साहब लिखते हैं डॉन में, वो देयर आर पीपल। लेकिन पॉइंट हमारा जो मैं समझता हूँ, आई मे बी राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, कि जितनी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल कोहेजन ऑफ ए नेशन। ठीक है, जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है, दैट स्ट्रेंथ इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि बेशुमार इफ्स एंड बट्स हैं डोमेस्टिकली। ठीक है ना, उसको स्ट्रेटन आउट करना बड़ा जरूरी है, because foreign policy, once you make a foreign policy, because it is a changing phenomena, it is because it is changing of the changing situation around evolving, you, इसको हम कहते हैं evolve। जी, अभी देखिए बात यह है कि अभी आपने तो हमने डिस्कस कर लिया कि बेशुमार इसकी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस हमारे ऊपर हैं इस वक्त। एट द सेम टाइम उसकी अचीवमेंट करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए वो जो मुल्क हैं वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। उसकी काउंटर के लिए हमें एक बहुत बड़ा एक प्लान करना चाहिए, और जो कि वो प्लान जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बेशुमार उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, मतलब ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। जैसे इन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी, अभी आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर का दुश्मन है उसमें ले लें, आप किसी भी चैनल पे चले जाएं,
I haven't seen anybody talking against the national interest of India. इधर तो उखेड़ के मतलब है बखिए उखेड़ के बोलते हैं कि कर देते वो कर देते. Now this needs a political will by the political leadership to integrate all segments of the society in Pakistan. लेकिन आपने दो चीजों का जिक्र किया. आपने पहले जिक्र किया कि यहाँ पे जो फैसिलिटेटर्स हैं, अबेटर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ बाहर की एजेंसीज को यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, हमें उनको जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लेना है साइमल्टेनियसली. दूसरा आपने जिक्र किया कि जो नेशनल यूनिटी, जो नेशनल स्पिरिट होता है, वो आपको हमारे वो नहीं आपको नजर आ रहा है. और स्पेशली आप कह रहे हैं कि मीडिया जो एक फेस है एक मुल्क का, उसमें आपको नहीं नजर आता. पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आई डोंट वांट टू मीडिया, इसलिए कि वो अब देखें द इजीएस्ट वे टू बाई एजेंट्स इज द मीडिया पीपल. थोड़ा पैसा दो, क्योंकि उसकी डिसेमिनेशन उस इंफॉर्मेशन की बेशुमार होती है. आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं. आई माइट नॉट एग्री विद यू, बट यू हैव द राइट टू योर ओपिनियन एज ऑलवेज. हर किसी का, मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, उसका एक ओपिनियन है एंड दैट्स वैलिड. हर किसी का ओपिनियन वैलिड है. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग. लेकिन आप बहुत मुस्कुराए. नहीं, आई एग्री. इट्स नॉट ए पर्सनल. देयर आर सम पीपल हु आर वेरी बोल्ड and they criticize the government on the correct points. ठीक है ना, that's a very valid point. सदीन, जहाँ तक पहले पॉइंट का जो कर्नल साहब ने जिक्र किया वो ये है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फैसिलिटेट करते हैं. आई थिंक उसके बारे में हम लोगों को काफी पता है कि किन वजूहात की वजह से करते हैं. इफ यू वांट टू सम देम अप, यू कैन डू इट वेरी क्विकली. चाहे मनी रिलेटेड हो, चाहे क्या कहते हैं यहाँ पे उनकी एक सर्टन साइकी बनी हुई हो. तो आई थिंक द ऑडियंस इज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट. नहीं, No, I don't think, because you don't think so? I don't think so. फिर आप उनको बता दें. हाँ जी, बिल्कुल. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो कोहेजन की बात कर्नल साहब कर रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट की कोई एक डेफिनेशन पाकिस्तान में मौजूद है? नहीं है मौजूद पाकिस्तान में. कोहेजन लाना अवाम के अंदर किसकी जिम्मेदारी होती है? रियासत की जिम्मेदारी होती है. और वो मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज के जरिए वो कोहेजन अवाम में पैदा करती है. नेशनल एक्शन प्लान वॉज अ वेरी comprehensive plan. Well, let's call it National Action Plan because that's the official name of it, right? तो उसको confusion हम create ना करें. ये मतलब इस प्लेटफॉर्म से हम क्यों खामखा? But that's my viewpoint कि मैं उसको पॉलिसी समझती हूँ. वो कोहेजन क्रिएट करने के लिए ही बनाया गया था, मगर हमें उसके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती है कि उसकी जो देखें ये मल्टी प्रॉन्ग्ड चीज़ है. इसमें से फाइनेंसेस इन्वॉल्व नहीं है. सिंपैथाइजर्स जिनको आप कह रही हैं उसके अंदर जो है अनफॉर्चुनेटली हाई लेवल के ऊपर भी सिंपैथाइजर्स मौजूद हैं, हाई लेवल के ऊपर फंडिंग करने वाले भी मौजूद हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाट द हाई लेवल इज. आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट. आपकी जो है ये इसमें हम मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इस वक्त सिम्टम्स को जो है वो इलाज कर रहा है, बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है. वॉर मॉडल जो होता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता है. इन द लॉन्ग रन यू हैव टू टैक्टिकल अप्रोच जो होती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है. स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जो कि पॉलिटिकल या सिविलियन लीडरशिप का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टैक्टिकल आपको सपोर्ट मिल गई है इन्फोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट की, आपकी मिलिट्री की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से. स्ट्रेटेजिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आपकी जो माइंडसेट है बनाना, लोगों का जो रेडिकलाइज्ड माइंड है उसको रिहेबिलिटेट करना थ्रू क्यूरिकुलम, स्कूल्स के जरिए, एजुकेशन के जरिए, और फिर उन जगहों को रोकना भी. दोनों. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. लेट मी जस्ट वेरी क्विकली देन डेफिनेटली. आई नो मैं इसीलिए बड़ी क्विकली कह रही हूँ कि इसमें आपका जो जहन साजी होती है वो सबसे पहले होती है निसाब के जरिए. आपके हम क्या निसाब पढ़ा रहे हैं उसको रिहेबिलिटेट इज द प्लान ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान. फिर आपका जो नेक्टा, आई मेट दी डीजी ऑफ नेक्टा लास्ट ईयर, और उन्होंने मुझे एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बताया था जो उसी के अंदर वो करना चाह रहे थे. आई हैव नो आइडिया वेदर दैट हैज स्टार्टेड और नॉट. इट्स कॉल्ड तथीर. दैट इज बेसिकली टू मॉनिटर द साइबर स्पेस
साइबर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करें। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया है जो कि जिहाद और जो भी रेडिकलाइज मटेरियल उसका जो ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन है उसको जो है वो उसके ऊपर वो काम करेंगे। उसको यानी मिसाल के तौर पर इफ यू गोना टाइप जिहाद इन पाकिस्तान तो उसकी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आएगी, नॉट दैट खुरासानी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। दैट इज वन ऑफ दी ये जहन साजी का एक वो तरीका है, ठीक है, दैट इज स्ट्रेटेजिकल। ठीक, फिर हमारे फोर्थ स्केड्यूल के अंदर ATA के जो 4300 लोग उन्होंने मुझे बताया उस वक्त हमने डाले थे, बट इट्स नॉट 4300, इट्स अबाउट मोर देन 8000 पीपल। वो मॉनिटर हो रहे हैं, क्या वो वाकई फोर्थ स्केड्यूल के अंदर जो है वो मौजूद लोग क्या वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बड़ा स्ट्रिक्ट उसका जो है वो देयर इज अ स्ट्रिक्ट वे विच इज फॉलोड फॉर किसी को आप फोर्थ शेड्यूल में अगर आप डाल रहे हैं एंटी टेरर एक्ट में, ठीक है, तो क्या उनमें से तमाम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या वो मॉनिटर हो रहे हैं, क्या इलाके के SHO को मालूम है कि ये फलाना शख्स जो है वो रेडिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं, या उसका किसी रेडिकल माइंडसेट वाले ग्रुप के साथ ताल्लुक है, या वो उसके साथ जो है ऑफ लेट तो उसके रिलेशनशिप नहीं बढ़ गए हैं। दैट्स नॉट बीन हैपनिंग बिकॉज अगर वो हो रहा हो, ये बड़ी कर्नल साहब ने कहा इट इज अ मल्टी प्रोंग थिंग, ठीक है। सबसे पहले तो माइंड सेट को आपने चेंज करना, यू हैव टू चेंज द माइंड सेट। फिर ये जो आपकी प्रैक्टिकल चीजें आ रही हैं जी, सेंसिंग बात की चीज है, पहले आप अंदर अपने माइंडसेट को तो चेंज कोशिश तो यही है सलीम कि ऐसे शो के जरिए जो लोग देख रहे हो उनके मीडिया की बात की कर्नल साहब से, आई एम फ्रॉम द मीडिया, आई एम फ्रॉम TV मीडिया एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू, ठीक है। सिर्फ मीडिया नहीं होता है कर्नल साहब, दुनिया भर में जो अहम जिनकी जिम्मेदारी होती है या जिनके हाथ में पावर होती है उनमें लोगों को प्लांट किया जा सकता है। आई विल एग्री विद यू, World War II में there were the generals who were also employed World War II बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, वो कहीं हर जगह होती है, बट दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। हमें जो एक काउंटर नैरेटिव जो है टेररिज्म का, रेडिकलाइजेशन का जो काउंटर नेशनल नैरेटिव है वो डेवलप करना है, वो नहीं हो पा रहा है आपका। हम डेथ सेंटेंसेस को हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम डेथ सेंटेंसेस दे रहे हैं, पर हम डेथ सेंटेंसेस उन लोगों को दे रहे हैं जो पहले ये काम कर चुके हैं, जो मजीद करेंगे उनके बारे में। लास्ट पॉइंट, उनको स्टॉप करने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो है इंटेलिजेंस, वन स्टेप अहेड ऑफ देम। इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी हो, हम लोग एक्शन भी। हमारा टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सलीम, थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। नागरीन, मैं थैंक यू करना चाहूंगी जनरल मोइन साहब को जिन्होंने वक्त निकाला में ज्वाइन किया, सैफुल्लाह मसूद साहब, हेड ऑफ द फाटा रिफॉर्म सेंटर। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। बात यह कि ऐसे शोज के जरिए हम चाहते हैं कि जिस तरह के अल्लाह न करे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक भी और वाकयात हो, लेकिन अगर होता है इस किस्म का वाकया, सिर्फ आप उसके विजुअल्स पे ना जाएं, सिर्फ टोल पे ना जाएं, सिर्फ अफसोस ना करें, ये सोचने पे मजबूर हो कि इसके पीछे क्या हो रहा है, कौन सी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और आप एज एन आम शहरी आप क्या कर सकते हैं, क्या आप ज्यादा विजिलेंट बन सकते हैं। आपकी अगर जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान क्यों इस सिचुएशन में, इस पर काफी तवील गुफ्तगू हुई है। वी आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम, वेयर डू वी स्टैंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और आगे जाके क्या होगा। लेकिन हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।